लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन औ कमा क़ाला अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी तहरीक को इतना अमूज बख्शे कि हम 10 दिन मुहर्रम के रोज़ाना महफिल के बाद लंगर का इंतज़ाम कर सकें, क्योंकि लंगर का इंतज़ाम होगा तो महफिलें खाली नहीं रहेंगी। और हमने बम्बई में देखा है, मीनारा मस्जिद में, मोहम्मद अली रोड मीनारा मस्जिद में हर जुमेरात को लंगर का इंतज़ाम रहता है और हर जुमेरात जो है ऐसी भीड़ होती है। खैर वहाँ की बात तो अलग है। वहाँ अगर जो इबाद नमाज इशा कुरान की तफसीर का दर्स होता है, वहाँ अगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जुमा में जितने लोग आते हैं जुमा पढ़ने, वहाँ उतने लोग तफसीर सुनने के लिए बैठते हैं। और सोचिए, क्योंकि बम्बई इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल है, इसलिए वहाँ भीड़ भी काफ़ी है, लोग भी होते हैं। कहा कि शायर कहता है कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। नकीब हिंदुस्तान अली जनाब मोहम्मद सज्जाद साहब भी तशरीफ फरमा है। अल्लाह पाक इनके इल्म में अमल में खूब बरकतें अता फरमाए, रिस्क में बरकतें अता फरमाए। हज़रात, अब तक हमने जो बातें समाअत की वो इमाम हुसैन के उस फैसले तक हमने वाक़या समाअत किया जब आपने मक्के से हिजरत करने का फैसला आप कर चुके थे। कल यहीं पे बात जो है हमने महफिल जो है ख़त्म कर दी गई, इख्तिताम की तरह महफिल को ले जाया गया, गुफ्तगू ख़त्म हो गई। यहाँ पर एक बात सोचने की है कि जब आप घर वापस आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कहाँ जाना है,
आप फरमाते हैं कि अब मदीना छोड़कर करबला जाना है, हालांकि आप मदीने से हिजरत फरमाकर मक्का जा रहे हो, लेकिन आपने करबला का जिक्र क्यों किया? गोया इमाम बता रहे हैं कि तुम नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के इल्म पे डाउट करते हो। देखो नबी का नवासा बता रहा है कि मेरी असल जगह जो है करबला ही है। मैं एक नुक्ता बयान करूंगा आपको, आपने बारहा सुना होगा। देखिए पब्लिक लाखों हो नहीं हो, ये जो मदरसे के बच्चे ना, इनके सामने सुनाने का मजा ही अलग है, क्योंकि हम लोग मदरसे में पढ़े, क्योंकि जो बातें हम लोग कुरान और हदीस की करते हैं, शेर व शायरी की हजरत समझेंगे, ये लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि इनके असबाकों में होता है, तो ये समझते भी जल्दी है और रिएक्ट भी जल्दी करते हैं, तो इनके बीच में सुनाने का मजा ही अलग होता है। मुझे तो कारी फिरोज साहब अगर फ्री में रख ले इनको सुनाने के लिए तो ही मैं रह जाऊं। हाँ, बाकी हमारे मुहिब गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मिराज आलम साहब भी यहाँ मौजूद है, मेरी गलतियों को पकड़ेंगे, अगर मैं कुछ गलती करूंगा मेरी इस्लाह करेंगे। हमारे सज्जाद भाई ये पढ़े लिखे आदमी हमारी इस्लाह करेंगे। गोया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नवासे इस दौर के कुत्तों को बता रहे हैं कि तुम मेरे नाना के इल्म पे डाउट करते हो, मेरा इल्म तो देखो, मेरा इल्म तो देखो। अब देखिए आपने बारहा ये वाकया सुना होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज में है, आका हुसैन कभी कंधे पे बैठते हैं, कभी कंधे पे बैठते हैं, कभी क्या कहते हैं पैरों के नीचे से निकलते हैं, बारहा सुना होगा। मैं बस नुक्ता बयान करके निकलूंगा वाकया की तरफ, क्योंकि वक्त बड़ा कलील है। जब आका हुसैन मौला दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्त पर बैठे, पीठ पर बैठे, आका ने सजदे को लंबा किया। आपने बारहा सुना, ठीक है, सुने हैं कि नहीं कभी? हाँ, बारहा सुना है, हर साल कोई ना कोई बताता ही है। लंबा किया, सजदे को लंबा किया। मैं कहता हूं आका ने सजदे को लंबा किया क्यों? क्योंकि पीठ पर इमाम हुसैन बैठे हैं, पीठ पर शहजादे बैठे हैं, अगर आका उठेंगे शहजादे गिर जाएंगे, इस ख्याल से आका ने हुजूर पाक अलैहि सल्लम ने अपने सजदे को लंबा किया। सर झुकाया किस लिए था? सर झुकाया था रब के लिए, और सजदा लंबा किया हुसैन के लिए। सर झुकाया हुसैन के लिए, सर झुकाया खुदा के लिए, सर उठाया ना उठाया, लेट किया इमाम हुसैन के लिए। अब एक बात बताइए, जो कहते हैं कि नबी के इल्म का अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बेकार हो गई, और जो है गंदी गंदी चीजों से तशबीह देते हैं। मुझे बताइए कि जब आका हुसैन नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म के ऊपर, पीठ के ऊपर सवारी समझकर नाना के बैठ गए, तो नबी ने सजदे को लंबा कर दिया, तो नबी के ख्याल में हुसैन आए कि नहीं? अरे बोलिए, नबी के ख्याल में हुसैन आए कि नहीं? तो जब नबी के ख्याल में नवासा आ जाए, नबी की नमाज खराब नहीं होती, उम्मती के नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो उम्मती की नमाज कैसे खराब हो सकती है? उम्मती की नमाज कैसे खराब हो सकती है? पता चला कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है। अब देखिए आका हुसैन के जो मैं बात बता रहा हूं, ये हुजूर पाक सजदे में जब बंदा सजदा करता है तो बंदे का जिस्म देखने में, अंगूठी, हम तो इतना गरीब है अंगूठी भी अफोर्ड नहीं कर सक रहे, अंगूठी का जो शेप होता है गोल सा, वैसा बन जाता है, हल्केदार, है ना, हल्केदार। गोया नबी पाक अलैहिस्सलाम जब सजदा फरमाते थे तो नबूवत की अंगूठी बन जाते थे, नबूवत की अंगूठी। अब अंगूठी नग के बगैर, हीरे के बगैर अधूरी होती है। जब आका हुसैन आकर आपकी
पीठ पर बैठ जाते हैं तो अंगूठी पूरी हो जाती है। गोया हुजूर जो है अंगूठी के हल्के है और आका हुसैन जो है उसमें चमकता हुआ हीरा है। तो आप भी लाजवाब है, आपके नाना भी लाजवाब है, आपके बाबा भी लाजवाब है। मेरे अजीज भाइयों, अब वो वक्त आता है कि आका हुसैन को मदीना छोड़ के जाना पड़ेगा। मदीना छोड़ के जाने का फैसला कर चुके हैं। घर में हजरत फातिमा सुगरा है, देखती है कि पैकिंग हो रही है, सब लोग जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, सबसे पूछती है, कोई बताता नहीं। आका हुसैन की तरफ देखती है, आका हुसैन जो है नजरें चुरा रहे होते हैं कि बताऊंगा तो ये जिद करेगी जाने की। हाँ मेरे अजीज भाइयों, जब आका हुसैन से कहती है हजरत फातिमा सुगरा, बाबा सब लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी जाऊंगी। आका फरमाते हैं कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम्हें बुखार है, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम यहीं रहो, हम लोगों को जाना है। और बाज मौर्रिखीन सूफिया फरमाते हैं, मौर्रिखीन तो अलग बात है कि सूफिया फरमाते हैं कि आपको घर की औरतों ने कहा कि करबला जाने का लिस्ट जो ऊपर से आया है उसमें सुगरा तुम्हारा नाम नहीं है। अब मेरे अजीज भाइयों, हजरत इमाम हुसैन जो है कहते बेटी तुझे जाना नहीं होगा। हजरत फातिमा सुगरा फरमाती है कि बाबा अगर आपके पास सवारी कम है तो मैं पैदल चलूंगी, अगर आपके पास साजो सामान कम है मैं इस्तेमाल कम करूंगी। आप जो है खड़ी होकर दिखाती है, बाबा आप हुक्म करे मैं दौड़ के दिखाऊंगी, मेरी तबीयत सही है, मैं जा सकती हूँ, मैं सफर कर सकती हूँ। आका हुसैन मना फरमाते हैं, भाई के पास जाती है, भाई के पास जाती है कि ऐ भाई तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा भाई है, तू तो मुझे ले जा सकता है, मुझे ले चलो। फरमाते हैं फातिमा सुगरा अभी तू यहीं पे रहे, अभी तू यहीं पे रहे, हम जब वापस आएंगे तो तुम्हें ले जाएंगे। क्या पता था, किसे पता थी कि ये काफिला दोबारा आएगा नहीं, ये काफिला दोबारा मदीने ना आ सकेगा। मेरे अजीज भाइयों, सबसे पहले बाज मौरिखीन लिखते हैं कि हजरत इमाम हुसैन जो है अपने नाना की कब्र में जाते हैं। बाज मौरिखीन लिखते हैं कि सबसे पहले जो है हजरत फातिमा की कब्र में तशरीफ ले जाते हैं। तो रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने जो बात लिखी मैं वो बयान कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि आका हुसैन जो है सबसे पहले अपनी वालिदा की कब्र पे गए और सलाम अर्ज किया, कहा अम्मी जान आपका बेटा आपसे दूर होने जा रहा है, आपके नाजों से पाला हुआ आपका बेटा हुसैन आज मदीना छोड़ कर जा रहा है, अम्मी आपकी बहुत याद आएगी, आप मेरे लिए दुआ फरमाइएगा, जब मैं करबला में लड़खड़ाने लगूं आप मुझे संभालिएगा, मेरे लिए दुआ फरमाइएगा। ऐसा हिचकिया मार के रोने लगे। बताओ तो कितनी तकलीफ होगी जो अपना घर खुद से बनाते हैं, जिन घर में बच्चे पैदा होते हैं उस घर की बात ही अलग होती है, जिस गांव में लोग रहते हैं उस गांव की गलियों से भी प्यार होता है। मुझे याद है जब आज से क्या कहते हैं 2011 में मैं यूपी से पढ़ के आया था, तब काफी 2 साल के गैप के बाद मैं यूपी से आया था पढ़ने के बाद। जब आया था तो मुझे पता है कि अलुआबाड़ी स्टेशन से लेकर घर तक आते हुए मैंने हर गली से गुजरने वाले हर क्या कहते हैं दीवार पे अपना हाथ फेरा था, हर दरख्त को छुआ था, ये याद करके कभी इसमें खेलता था। कितने दिनों बाद आया हूं, ये गलियां कैसी लगती है, बड़े ही दिल में तकलीफ होती थी। जब मदरसा जाने के लिए घर वाले जोर करके भेजते थे, बड़ी तकलीफ होती थी कि आज अपना गांव छूट जाएगा। हालांकि 1 साल बाद आना गारंटी है, 6 महीने बाद आने की गारंटी है, लेकिन आका हुसैन के दिल पे क्या बीती होगी, उनको तो पता है कि मुझे करबला जाना है और वहां शहादत है। मेरे अजीज भाइयों, आका हुसैन का दिल फटा जाता है, रोते हैं, बिलबिलाते रोते हैं, सिसकते हैं और अपनी अम्मी से जो है सलाम अर्ज करते हैं। और आका अपने बड़े भाई की कब्र पे जाते हैं, हजरत इमाम हसन के कब्र पे जाते हैं, कहते हैं भाई मेरा सलाम लीजिए, आपका ये भाई आपसे जुदा होने जा रहा है। भाई मैं आपकी तरह क्या कहते हैं जुर्रत वाला तो नहीं, लेकिन भाई मेरे लिए दुआ कीजिए कि जब करबला में मेरे सामने मैं कुछ बातें जो है आपको सूफिया की बता रहा हूं। सूफिया फरमाते हैं इमाम हुसैन अपने भाई की कब्र पे हाजिर होकर, भाई लोग जो है मेरा इम्तिहान लेंगे, लोग मुझे आजमाएंगे, भाई मेरे बच्चों को भी कत्ल किया जाएगा, मुझे देखना पड़ेगा, मेरे लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह पाक मुझे इस्तकामत अता फरमाए, मैदान करबला से मेरे कदम ना उखड़े। अब मेरे अजीज भाइयों, नाना के रोजे के पास हाजिरी का वक्त आता है, नाना के रोजे के पास जा रहे हैं। देखो तो जरा कैसा मंजर है। आज हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नवासे, जिनको लेकर कभी नबी मदीने की गलियों में कंधों पे बिठाकर घूमा करते थे, जिनके लिए जो है
सारे सहाबा रास्ते दिया करते थे, जिनको मस्जिद नबवी में जिनका बचपन गुजरा। मेरे अजीज भाइयों, बचपन में वो कौन बच्चा होता है जिसको मिंबर पे बैठने की इजाजत होती है, लेकिन हसनैन करीमैन को आका जो है दोनों को अपने पास बिठाया करते थे। मेरे अजीज भाइयों, सहाबी फरमाते हैं कि जब रसूल सर्दी का वक्त था, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी हुई, कहा या रसूल अल्लाह कुछ सवालात है। जब आका बाहर तशरीफ लाए तो देखा कि आका का जिस्म थोड़ा सा मोटा नजर आ रहा है। आका को फरमाते हैं साहबी रसूल कि या रसूल अल्लाह आज आपका जिस्म कुछ चौड़ा नजर आ रहा है, फैला हुआ नजर आ रहा है। हुजूर जो है कमली ओढ़ी हुई थी, अपनी कमली हटाई तो देखा क्या एक तरफ इमाम हसन है, एक तरफ इमाम हुसैन है, आका दोनों को सूंघ रहे हैं। सहाबी पूछते हैं या रसूल अल्लाह ये क्या मामला है? आका फरमाते हैं जब तुम्हें खुशबू की जरूरत होती है तुम फूल सूंघते हो, और जब मुझे खुशबू की जरूरत होती है मैं फूल नहीं सूंघता, मैं हसन हुसैन को सूंघता हूं। ये दोनों जन्नती फूल है। मेरे अजीज भाइयों, आज आका हुसैन जो है, आज आका हुसैन को उम्मत ने जो है अपना शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हम नाना के दरबार पे हाजिरी लगाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम लीजिए, आपका नवासा आज आपके प्यारे शहर को छोड़ के जा रहा है, आपका नवासा आज आपके शहर को छोड़ के जा रहा है। आका दिल नहीं करता, अब मुझे बताइए किसका दिल करेगा अपने गांव को, अपने शहर को छोड़ के जाने की? किसके दिल में ये क्या कहते हैं बात आएगी? किसको ये बात गवारा होगी कि मैं जहां पे पैदा हुआ, जहां बड़ा, जहां मेरी यादें हैं, उस जगह को छोड़ के चले जाओ? उनसे जाके पूछो जिनके घर बिक जाते हैं लोन और कर्जों की वजह से, उन पे क्या बीतती है कि उस घर की कोई भी घर सिर्फ दीवार और ईंटों का नाम नहीं होता, घर की एक एक चीज यादों के साथ जुड़ी हुई होती है। गुजरने वालों की यादें और जो है पैदा होने वालों की यादें, सबकी यादें होती है। गलियां ये बताती है हर चीज कि हाँ हम खेला करते थे, यहाँ कूदा करते थे, यहाँ कभी बोलियां सुनते थे, कभी यहाँ मुहर्रम के प्रोग्राम होते थे। मेरे अजीज भाइयों, आका हुसैन के दिल पे कैसी बातें बीत रही होगी, दिल पे कैसा सख्ता तारी होगा कि आज नबी का रोजा, हिंदुस्तान के हाजी अगर मदीना जाए तो आना नहीं चाहते, हिंदुस्तान से जाए तो ज्यादा दिन मदीने में गुजारने की कोशिश करते हैं, उम्रा के लिए जाए चाहते हैं कि ज्यादा वक्त मदीने में गुजरे। अरे फरिश्ते आए चाहते हैं ज्यादा वक्त मदीने में गुजरे, लेकिन आज हुसैन को ही अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, नबी के नवासे को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। कहते नाना आपकी उम्मत ने बड़ा दुख दिया है, मैं आपके शहर की हुर्मत को पामाल नहीं करना चाहता, अगर मैं रुकूंगा तो खून रेजी होगी, ये यजीद पलीद मुझसे बैत लेने के लिए खून रेजी करेगा, खून रेजी पर आमादा हो जाएगा, कत्लो गारत पे आमादा हो जाएगा। या रसूल अल्लाह हुसैन आपके शहर को पामाल नहीं होने दे सकता, आपके शहर की हुर्मत को बचाएगा। नाना मैं तो जा रहा हूं, नाना आपका रोजा दोबारा देखना नसीब नहीं होगा, नाना आपके पास जो है हाजिरी देने का वक्त नहीं मिलेगा। और आपकी नजर पड़ती है कि मदीने पाक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के जालियों के ऊपर जो है कुछ कबूतर बैठे हैं, कुछ कबूतर बैठे हैं। आका फरमाते हैं कि ए कबूतरों, उन कबूतरों को देखकर आका हुसैन फरमाते हैं ए कबूतरों तुम कितने खुश नसीब हो, तुम सुबह भी नाना के मजार पे होते हो, शाम भी नाना के मजार पे होते हो, जितना मर्जी दीदार करते हो, तुम्हारे जैसा हुसैन का नसीब कहाँ, हुसैन को तो मदीना छोड़ के जाना पड़ रहा है। किस्सा मुख्तसर ये कि नाना की बारगाह में सलाम अर्ज किया, और भी बहुत सी तफसीलात है, मैं जल्द समेटने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वक्त बड़ा कलील है, और कल जो है वो हंगामे बाज लोग भी निकलेंगे, कल जो है वो अय्याश लोग भी निकलेंगे, वो फहाश लोग भी निकलेंगे जिन्होंने मुहर्रम को जो है बदनाम कर रखा है, जिन्होंने मुहर्रम के नाम की धजिया उड़ा रखी है, जिन्होंने मेरे आका की शहादत को, जिन्होंने मेरे आका की कुर्बानियों को मजा और ठट्टे का जो है इंतजाम बना लिया है, जिन्होंने सिर्फ अपने नशों को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को, अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मेरे नबी के खराने की शहादत के वाक़ये को मजाक बना दिया है। कोई अपने बाप के बरसी के दिन किसी का बर्थडे नहीं मनाता, कोई अपने बाप के बरसी के दिन किसी की पैदाइश नहीं मनाता। अब तो ये बात है, हालांकि ये मना तो नहीं, लेकिन फिर भी लोग परहेज करते हैं कि मुहर्रम के 10 दिनों में शादी न करे। लेकिन मेरे अजीज भाइयों,
शादी के लिए परहेज करते हो और ये जो ढोल ताशे लेके निकलते हैं उनके साथ शामिल हो जाते हो। ये कैसी हुसैनियत है, ये कैसा इंसाफ है। उन्हीं को तुम जो है फाड़ फाड़ कर डर के मारे, खौफ के मारे रुपये देते हो। अच्छा, लाठी लेके आए, चलाने की इजाजत ना हो, इमाम साहब की तबीयत दुरुस्त नहीं है, आप हजरात दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिल आजिल अता फरमाए और दोनों जहान की भलाई नसीब फरमाए। खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो मेरे अजीज भाइयों, चंदे के नाम पर सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ, लेकिन जहां दो शरीफ लोग जाए, मिलाद हो रहा है, क्या करोगे मिलाद करके? अभी दिन जमाना ठीक नहीं है, आइए हज़रत शुरू, लेकिन क्या करो मिलाद करके? दिन जमाना ठीक नहीं है, दिन जमाना ठीक नहीं है। अबे दिन के हिसाब से चलेंगे, हुसैनी जमाने के हिसाब से चलेंगे, जमाना हुसैन के हिसाब से चलता है, हम हुसैनी जमाने के हिसाब से चलेंगे। कहते जमाना, हमने एक जगह बात कही हुजूर के गुस्ताखों को जवाब देने के हवाले से, कहने लगे बड़े मियाँ कि जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो खुद शांत हो जाएंगे। ऐसे कैसे शांत हो जाएंगे भाई? पहले तो लोगों ने कुरान की तौहीन की, नाप लिया, मुसलमानों में दम नहीं। फिर लोगों ने बढ़कर चढ़कर असहाब के बारे में बोला, पता चल गया मुसलमानों में दम नहीं। जब पूरी तरह नाप लिया गया कि मुसलमानों में दम नहीं, अब हुजूर के शान में हमले हुए। हुजूर के शान में हमले होने के बाद यह क्लियर हो गया कि अब दम बिल्कुल भी नहीं है। तब तुम्हारी औरतों के हिजाब छीने गए, तब तुम्हारे मदारिसों को तोड़ा जा रहा है, तब तुम्हारे मसाजिदों को तोड़ा जा रहा है। जब कुरान का मामला था तब तुम खामोश नहीं रहते, तो यकीनन आज जरूरत यहां तक नहीं पहुंचती। कोई इल्मुद्दीन जैसा होता जो अपनी जान दे देता, फांसी पे लटक जाता, जेल में जिंदगी बिता लेता, लेकिन रसूलुल्लाह के नामूस की हिफाजत करता और करते करते सूली पे लटकता और कहता मन सब्ब नबियन, मन सब्ब नबियन। हाँ, तो मेरे अजीज भाइयों, हमने आका हुसैन से यही सीखा है भाई, कॉम्प्रोमाइज नहीं। आका चाहते बैत कर लेते, सब कुछ नजरो नियाज सब मिलती भाई, हदिया 500 रुपया सब मिलती, सब मिल सकता था। आपको क्या लगता है आका हुसैन अगर बैत कर लेते तो यजीद नजराने नहीं भेजता? जरूर भेजता, भेजबे करता, जिंदा रहना है कि नहीं उसको। लेकिन आका हुसैन जानते थे कि यजीद की बैत करना मतलब फाहिश, एक जो है जानी की बैत करना है। यजीद की बैत करना इस्लाम को एक जुआ खेलने वाले के हवाले करना है। इसकी बैत करना ये एक ऐसा मामला होगा, अगर यजीद की बैत कर ली तो कयामत तक लोग कहेंगे। अच्छा मेरे अजीज भाइयों, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त बड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अब इस सज्जाद साहब आप जो है बीच बीच में हमको टोक दिया कीजिए, काहे कि आदमी थोड़ा सा हम भुलक्कड़ है, क्योंकि वक्त भी देखना है ना, नहीं तो फिर वाकया रिज़ो तकरीरें होती रहती है हमारी। तो आका हुसैन जो है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देकर सलाम अर्ज करके घर आते हैं और जो है रात का वक्त है, अहले बैत का ये काफिला, अहल नबी के घराने वालों का ये काफिला, बाज मौरखीन जो है इसमें 16 अफराद लिखते हैं, 16 मर्द, बाकी औरतें और बच्चे, और बाज मौरखीन जो है 19 लोगों का जिक्र किया कि 19 मर्द, बाकी औरतें और बच्चे। तो मेरे अजीज भाइयों, मैं वही बात जहां से मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लामा अरशदुल कादरी की लिखी हुई, वही मैं लेता हूँ कि 19 लोगों का ये काफिला, ये अहले बैत का नूरानी काफिला रात के अंधेरे में मदीने से मक्का के लिए जा रहा है। बताओ इनको किसने मजबूर किया? बताओ ये क्यों जा रहे हैं? मुसलमानों सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि नबी के शहर की हुर्मत पामाल ना हो, नबी के शहर में खून रेजी ना हो और इस्लाम का गला ना घोटा जाए। आज तुमने क्या किया? आज तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, सारे हुक्म मौजूद है, एक मसला पता करना हो 10 मौलवी खड़े हैं, एक चीज खानी हो 10 चीजें खाने के लिए मौजूद है, पानी पीना हो ठंडा भी मौजूद है, गर्म भी मौजूद है, नॉर्मल भी मौजूद है। अरे टिबल का नहीं पियोगे, फिल्टर का मौजूद है, फिल्टर का नहीं पियोगे, शरबत
मोहब्बत मौजूद है, हर चीज मुहैया है, नींद नहीं आ रही है, पंखा है जिसके पास उससे भी वुसात है, उसके लिए एसी है, घर में बैठने के लिए बेहतरीन पलंग है, बेहतरीन सोफा है, गद्दे हैं, ये सारे इंतजाम है, फिर भी तुम कहते हो आज तो हालात खराब है, आज तो दौर खराब है। खराब वो नहीं है, वक्त नहीं है, दौर नहीं है, तुम्हारी सोच है। तुम्हारे सोच को बदलने की जरूरत है। तुम्हें हुसैनी सोच में अपनी सोच को ढालने की जरूरत है कि घर लुटता हो लुट जाए, शहर छूटता हो छूट जाए, मौतें होती हो जाए, शहादत पाने वाले खानदान के सब शहीद हो जाए, कोई ना बचे, कोई गम नहीं बचे, तो बस रसूलुल्लाह का दीन बचे। इसीलिए तो फरमाते हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। हाँ, इसीलिए तो आका हुसैन का ये मर्तबा है कि मेरे अजीज भाइयों, और रसूलुल्लाह की एक बात मैं नकल कर रहा हूं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिंबर पे खड़े हैं, हजरत इमाम हुसैन आए, तो अगर कोई मुकर्रिर हो या कोई, आप देखते मस्जिद में जाते, आप मस्जिद में कितना भी कुछ हो जाए खुतबा नहीं रुकेगा, आपस में कोई लड़ भी ले खुतबा नहीं रुकेगा, क्योंकि खुतबे के कुछ उसूल हैं, कुछ जवाबित हैं। तो जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं, इमाम हुसैन आए, हुजूर ने अपनी बात पलटकर इमाम हुसैन की बात शुरू की। हाँ, या अय्युहन नास, हुसैन की तरफ इशारा किया, ये हुसैन, इसकी मदद करो, इसकी मदद करो। रसूलुल्लाह बैठे हैं मिंबर पे, जहां से करनी दीन की बात थी, आप आए थे दीन की मदद के लिए, तो हुसैन की मदद का क्यों कह रहे? मतलब ये, फिर ये भी सुनिए कि रसूलुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े क्लियर कर दिया कि नबी वही बोलता है, नबी वही बोलते हैं जो अल्लाह की तरफ से हुक्म, नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोलते। तो अल्लाह के नबी आए दीन की खिदमत के लिए, दीन की मदद के लिए, लेकिन हुसैन की मदद का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बता रहे हैं कि लोगों, दीन ही हुसैन है, जो हुसैन की मदद करेगा वो दीन की मदद करेगा। हुसैन की जीत दीन की जीत है, हुसैन की मदद दीन की मदद है। तो जो हुसैन की मदद करेगा गोया वो दीन की मदद करेगा। और कौन सी मदद? आका उसी वक्त फरमा रहे करबला के लिए, वो करबला का इशारा था, वो ये नहीं था कि लोग हुसैन छोटे बच्चे हैं, अभी उन्हें किस मदद की जरूरत, अभी तो वो अपने अम्मी और अब्बा के जिम्मेदारी में है। ये वही इशारा था करबला के लिए। मेरे अजीज भाइयों, अब देखिए, जब ये नूरानी काफिला मक्का मुकर्रमा पहुंचता है, तो वहां के जो सहाबा थे और जो लोग थे, खूब शान और शौकत के साथ आपका वेलकम किया, खैर मकदम किया, बड़े ही मोहब्बत करने वाले थे, आपका स्वागत करते हैं। आपसे जो है वहाँ के जो सहाबा थे फरमाते हैं कि आका हुसैन, आप यहीं रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। आका हुसैन उनकी बातों को ऐसा जवाब देते हैं जैसे इमाम हुसैन को पहले ही क्लियर था कि मुझे तो जाना ही है, मुझे तो जाना ही है। बाज़ मौरिखीन लिखते हैं कि एक के बाद कुछ ही दिनों में 150 से ज्यादा खत आए, 150 से ज्यादा खत आए कूफा वालों के कि ए आका हुसैन नबी के नवासे, आप कूफा चले आइए, यहाँ आपके बहुत दीवाने हैं, हम आपके हाथ में बैत करेंगे, हम यजीद के हाथ में बैत नहीं करेंगे, आप आए। लेकिन जब सहाबा का जोर था, सहाबा नहीं जा रहे, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट, आप नहीं जाइए, आप नहीं जाइए। लेकिन एक खत ऐसा आया,
एक खत ऐसा आया जिसका मजमून ये था कि आका हुसैन अगर आप नहीं आए तो क्या हमें यजीद के हाथ में बैत करनी होगी, एक जानी के हाथ में बैत करनी होगी, एक शराबी के हाथ में बैत करनी होगी। कल क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे? क्या अपने नाना को ये कह पाएंगे कि मैं अपनी जान के खौफ से, मैं यजीद के खौफ से कूफा नहीं गया था? आका हुसैन फरमाते हैं कि मैं इस खत को पढ़ने के बाद कैसे यहाँ रुक सकता हूँ? अगर मैं आज न गया तो कल क़यामत के दिन ये लोग कहेंगे कि हमने तो हुसैन को खत लिखा था, हमने तो आका हुसैन को बुलाया था, बैत की नीयत जाहिर की थी, मोहब्बतें जाहिर की थी, आका हुसैन ही नहीं आए। मेरे अजीज भाइयों, साहबा फरमाते हैं, आपके हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर फरमाते हैं कि हुसैन आप न जाए, आप न जाए, आप किसी को अपना नुमाइंदा बना के भेजें, आप पहले किसी को अपना नुमाइंदा बना के भेजें, अगर हालात ठीक होगा आप चले जाइएगा। आका हुसैन को ये राय पसंद आई। आपने जो है अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। हजरत मुस्लिम बिन अकील से कहा कि आप चले जाइए, अगर हालात ठीक हो आप खत लिख देना, हम लोग चले आएंगे। मैं बहुत जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत मुस्लिम बिन अकील, आपके दो बेटे थे मोहम्मद और इब्राहिम, इन दोनों को लेकर आप चले। जब कूफा पहुंचे तो वो धूम मची है आमद की, आ गए सरकार, धूम मची है आमद की, आ गए सरकार। आपका स्वागत, खैर मकदम, भीड़ जमगड़ा आज, और जो है रोजाना जौक दर जौक लोग आके बैत पे बैत करने लगे, दावतें हो रही है, नजराने पेश हो रहे हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील को लगा हालात तो बहुत अच्छा है, ऐसा करते आका हुसैन को खत लिख देते हैं, असल तो उन्हीं को आना है। तो आपने खत लिखकर रवाना करवा दिया। इधर किसी ने यजीद तक खबर भेजी कि आका हुसैन के नुमाइंदे हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा आकर लोगों की बैत ले रहे हैं और लोग उनके बैत कर रहे हैं, उनको चाह रहे हैं, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो हालात खराब हो जाएंगे, हालात खराब हो सकते हैं। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील के बारे में जब यजीद को पता चला तो उसने जो है इब्ने जियाद को बुलाया, और उस वक्त जो है ना, जब हजरत मुस्लिम बिन अकील आए थे कूफा, वहां के गवर्नर थे हजरत नोमान बिन बशीर। हजरत नोमान बिन बशीर ने मुहिब अहले बैत थे, मोहब्बत करते थे अहले बैत से, लोगों को कहा कि लोगों तुमने इनको बुला तो लिया है, लेकिन अगर यजीद को पता चलेगा तो हालात ठीक नहीं होंगे। उस वक्त लोगों ने बड़े हाँ किए कि हाँ हम देख लेंगे, ऐसा वैसा समझ लीजिए। जब इब्ने जियाद को बुलाया गया और इब्ने जियाद को कहा गया यजीद की तरफ से कि तुम जाओ और हम नोमान बिन बशीर को अपने पद से माजूल करो और उसकी जगह बैठो और मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर डालो, मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर डालो, नाउजुबिल्लाह। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील को इसकी तो खबर नहीं। इब्ने जियाद जो है इतना कमबख्त, मरदूद, जलील और चालाक कि हिजाजी लिबास पहनकर जो रास्ता मक्के से आता है उस तरफ से उसने रात के अंधेरे में एंट्री ली। और जब लोगों ने देखा अरबी लिबास में मक्के के रास्ते से किसी को आता हुआ तो समझे कि आका हुसैन आ रहे हैं। पूरी भीड़ जमा हो गई, नारे लगने लगे, और ये कमबख्त इतना मरदूद है कि इसने जाहिर नहीं किया कि ये इब्ने जियाद है, छुप छुप के जा रहा है, मुंडी नीचे, लोग सलाम कर रहे हैं, सलाम का जवाब भी नहीं दे रहा है। लोगों को तो डाउट हो रहा है कि ये जवाब क्यों नहीं देता। जैसे ही इब्ने जियाद जाके गवर्नर हाउस के पास पहुंचा, अपना चेहरा जो है खोला, लोगों ने देखा, अरे बाप रे, ये तो इब्ने जियाद है, ये तो इब्ने जियाद है, आका हुसैन है ही नहीं। इब्ने जियाद ने कहा कि जिसने भी मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी है वो जल्द से जल्द हमारे हवाले कर दे, वरना जो पनाह देगा हम उसका कत्ल कर देंगे।
सब तो मुकर गए कि नहीं हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। और हजरत मुस्लिम बिन अकील को जो है, हजरत मुस्लिम बिन अकील को जब इस बात की खबर हुई तो आप उम्मे हानी के घर चले गए। किनके घर चले गए? उम्मे हानी के घर चले गए। मुहिब्ब अहले बैत थे, आपको बिठाया, छुपा के रखा। शॉर्ट बता रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी। छुपा के रखा, लेकिन ये भी बहुत चालाक था इब्ने जियाद। इसने जो है अपने कुछ जासूस फैला दिए ताकि हजरत मुस्लिम बिन अकील को पकड़ सके। और ये जासूस जो है हर तरफ फैले हुए थे। एक जासूस इनका, क्योंकि उसको पता था कि लोग जो है मस्जिद में जरूर आएंगे, जो जुड़े हुए होंगे उनसे वो नेक होंगे, और नेक लोग मस्जिद में जरूर आएंगे। और जो है वो जाके मस्जिद में बैठा। एक जो है सहाबी रसूल, जो बड़े देखने में पता चल रहा है कि ये सहाबी है, इनके चेहरे से बुजुर्गी टपक रही है, वहां पर जो है बैठा देखा कि वो नमाज पढ़ रहे। उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है। नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ के फारिग हुए, तस्बीह वगैरह पढ़ी। और जो है ये जो जासूस था, ये इंतजार में कि ये कब फ्री हो, मैं इनसे बात करूं। जैसे ही वो फ्री हुए, ये गया, कहा मैं शाम से आया हूँ, मुहिब्ब अहले बैत हूँ, मैंने सुना है कि हजरत मुस्लिम बिन अकील यहाँ मौजूद है, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, उनके हाथ बैत करना चाहता हूँ, ये कुछ रकम है उनको हदिया देना चाहता हूँ, 3000 कुछ रकम दिरहम थे, वो हदिया करना चाहता हूँ। तो वो फरमाते हैं कि इतने लोगों को छोड़कर तुम मेरे ही पास क्यों आए? तो ये बड़ा चालाक, इसने जो है जाल में फांसने के लिए कहा क्या कि आपको देखकर ही पता चलता है कि आप मुहिब्बे अहले बैत हैं। हालांकि बात सही है, कहा कि आपको देखकर ही पता चलता है कि आप मुहिब्बे अहले बैत है। ये कहकर मदीने से, क्या कहते हैं, मदीने से कह रहा हूं मैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मस्जिद से उसको लेकर गए हजरत उम्मे हानी के घर, और ये जब जासूस वहां हाजिर हुआ, नजराना पेश किया और खूब आने जाने लगा, सुबह शाम खिदमत में आने जाने लगा। और यहाँ की सारी एक्टिविटीज, खबरें जो है इब्ने जियाद को पहुंचाता रहा। इब्ने जियाद ने जो है हजरत उम्मे हानी को बुलवाया। जब हजरत उम्मे हानी को इस बात की खबर हुई, हजरत उम्मे हानी समझ गए कि हालात जो है सही नहीं है। हजरत मुस्लिम बिन अकील से कहा कि आका आप अपना ख्याल रखें, आप अपना ख्याल रखें, हालात कुछ भी हो सकते हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील को जो है इस बात की फिक्र खाई जा रही है कि मैंने तो अभी ही जो है आका हुसैन को खत भेजा है, यकीनन खत उन तक पहुंचेगा, वो आ जाएंगे। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, अब मेरे इब्ने जियाद के पास जो है हजरत उम्मे हानी हाजिर हुए। कहा उम्मे हानी से उनके इब्ने जियाद की अच्छी जान पहचान थी, सलाम किया, सलाम का जवाब नहीं दिया। इब्ने जियाद कहता है उम्मे हानी हुकूमत से बगावत करते हो, मुस्लिम बिन अकील को छुपा के रखा है, तुमने छुपा के रखा है, जाओ मेरे पास ले आओ। हजरत उम्मे हानी फरमाते हैं कि नहीं, मैं उनको छुपाया नहीं हूँ, और मेरे पास उनका कोई वजूद नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, उनके बच्चों के बारे में मुझे ऐसा, मतलब घबरा के वो एकदम बोलने लगे। लेकिन वो जो जासूस था अचानक से इब्ने जियाद के पीछे से निकला। अब तो बात पूरी खुली की खुली रह गई। हजरत उम्मे हानी के ऊपर एक सख्ता तारी हो गया कि ये तो खिदमत करने आता था, जासूस है। तो हजरत उम्मे हानी सफाई देते कहते कि मैंने उनको बुलाया नहीं, वो मेरे घर आए थे। अब औलाद नबी है, औलाद अली है, आएंगे तो मैं कैसे भगा दूंगा, मैं कैसे भगा सकता हूँ? तो इब्ने जियाद ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम लाओ, उनको मेरे हवाले कर दो। हजरत उम्मे हानी फरमाते हैं कि मेरी जान जाती हो तो जाए, मेरा घर लुटता हो तो लुटे, लेकिन हुजूर के घराने को तेरे जैसों के हवाले नहीं करूंगा, तू यकीनन उनका कत्ल कर देगा। इतना कहना था, इब्ने जियाद ने एक डंडा आपके मुंह पे ऐसा मारा कि आपके होंठ फट गए और 2 दांत टूट कर नीचे गिर गए। और किसी ने बाहर जाकर यह अफवाह फैला दी कि उम्मे हानी का इंतकाल हो गया है। जब यह अफवाह फैली तो सारे कूफा वाले, इनके रिश्तेदार जितने थे, एक
के बाद दीगर आके तलवारें लेकर किसास किसास का जो है नारा लगाने लगे, कि बदला बदला नारा लगाने लगे। और लोग उलमा फरमाते हैं कि 40,000 का जमगढ़ा और जो है गवर्नर हाउस के आसपास जमा हो गया। और हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जब ये सुना तो आप भी आ गए। अब मेरे अजीज भाइयों, सिर्फ हजरत मुस्लिम बिन अकील के इशारे का इंतजार था। कूफियों को अभी कूफियों के साथ मिलकर इब्ने जियाद को अभी खत्म कर दिया जाता। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, इब्ने जियाद बड़ा चालाक था। उसने काजी शोरे को बुलाया। काजी शोरे जो है वहां के बहुत मोतमद उलमा में से थे और काजी थे, उनकी बात सब मानते थे। काजी शुरे को बुलाया और कहा, देखो उम्मे हानी तो जिंदा है तुम कहते हो, लेकिन उम्मे हानी को इतना मारा गया था कि पूरा जिस्म खून खून था। कहते लेकिन जिंदा तो है, जाओ लोगों से कहो कि अपने अपने घर जाए, उम्मे हानी जिंदा है। इब्ने जियाद ने यह बात कहने के लिए काजी शुरे को कहा और दो सिपाही भेज दिए ताकि ये अपनी बात से न पलटे। अब सिपाहियों के डर से आपने ये कह दिया कि हाँ उम्मे हानी जिंदा है। अब लोग जो है आका मुस्लिम बिन अकील की बात सुने बगैर धीरे धीरे 40,000 लोग जाते रहे। अब सिर्फ 500 बचे, अब सिर्फ 500 बचे। और फिर नमाज का वक्त हो गया। नमाज के लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील कैसे नमाज छोड़ सकते थे? वो थोड़ी सी ना फासी को फाजिर थे, वो तो नबी के खानदान वाले थे। नमाज के लिए जैसे ही आपने नियत बांधी, आपके पीछे कितने 500 लोग थे, लेकिन जैसे ही आपने सलाम फेरा, देखते क्या है कि पूरी मस्जिद खाली है। कूफा वाले सब के सब धोखा दे के चले गए। जब आप बाहर निकलते हैं, देखते क्या है, वो मगरिब के नमाज का वक्त था कि आज जो है कूफियों ने मगरिब के नमाज के बाद ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। गोया ये ऐलान था कि मुस्लिम बिन अकील को हम पनाह नहीं देंगे। अब मेरे अजीज भाइयों, हजरत मुस्लिम बिन अकील को ये फिक्र सता रही है कि मेरा तो जो हो, मेरे आका हुसैन आने वाले हैं, वो मेरी बात सुनकर आएंगे, मेरा खत पढ़ के आएंगे, मेरे भाई के साथ ये क्या करेंगे, उनके साथ बच्चे होंगे, उनके साथ जो है औरतें होंगी, ये लोग क्या करेंगे। इसी फिक्र में जो है आप पैदल पैदल चल रहे हैं और कूफे की गलियों में हाय देखिए नबी के नवासे के साथ इतने लोग थे, इतनी मोहब्बतों का इजहार करने वाले थे। आज कोई नहीं। आज हुकूमत के डंडे के डर से जो लोग भाग जाते हैं और जो है रैलियों में और जो है एहतजाजों में, जब जो है हुजूर की इज्जत के लिए एहतजाज किए जाते हैं और वो लोग भागते हुए नजर आते हैं, उन्हें अपने जॉब्स नजर आती है, उनको अपनी नौकरियां। एक मास्टर साहब थे, जब मुझे इतने कानूनी दावपेच पता नहीं थे, नवी नई तहरीक शुरू हुई थी, मैंने कहा था कि हजरत ये गुस्ताख है, इसके खिलाफ जो है आप हमको एक लेटर में लिख के दे दीजिए, मैं जो केस मुकदमा होगा देख लूंगा। लेकिन जो है वो मास्टर साहब कहने लगे, मैं और मेरा बहुत जिगरी दोस्त हम दोनों वहां मौजूद थे, कहने लगे हम नहीं लिख सकते ना, हमारी नौकरी का सवाल है। नौकरी काम आएगी, यही तो वो लोग थे, वही कूफा वाले और इब्ने जियाद वाले। इब्ने जियाद क्या कर रहा था? वो भी तो यजीद की नौकरी पे था। अपने से उनको कंपेयर करो, तुम भी वही हो, वो भी वही है। मेरे अजीज भाइयों, हजरत मुस्लिम बिन अकील है, बड़े मायूस हो चुके हैं। देखा कि सारे दरवाजे बंद है। एक बुढ़िया रात के वक्त जो है दरवाजा खुला हुआ और जो है घर के बाहर बैठी है। हजरत मुस्लिम बिन अकील वहां जाते हैं। अहले बैत के इस घराने पर कितना जुल्म हुआ मुसलमानों, देखो जरा। आप जो है जाते हैं, बुढ़िया कहती है क्या चाहिए? कहा कि अम्मा प्यास लगी है, पानी पीना है। बताओ साहिबे कौसर के नवासे का ये हाल है, कूफा वालों तुम्हें कहीं जहन्नम में भी जगह ना मिलेगी। अब मेरे अजीज भाइयों, अब जो है कहते पानी पीना है, बुढ़िया पानी लाती है। ये बुढ़िया जो है, इसका बेटा, इसका नाम बिलाल है। बिलाल जो है इब्ने जियाद के लिए काम करता था। नाम सिर्फ बिलाल है, काम बिलालों वाला नहीं है, इब्ने जियाद के लिए नौकरी करता है। मेरे अजीज भाइयों, बूढ़ी अम्मा से पानी पीने के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील कहाँ जाएंगे? परदेश है, अपना वतन भी नहीं, अपने लोग भी नहीं। मायूस होकर वहीं बैठ जाते हैं। बुढ़िया कहती है ऐ शख्स पानी पी चुके ना, अब जाओ, रुके क्यों हो? रुके क्यों हो? कहते हैं कि अम्मा कहाँ जाऊं, मेरा तो शहर भी नहीं, मेरा वतन भी नहीं, मेरा कोई घर भी नहीं। जिन्होंने मेहमान बनाकर बुलाया था उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए, मैं कहाँ जाऊं? बुढ़िया कहती है कहीं तुम मुस्लिम बिन अकील तो नहीं? मुस्लिम बिन अकील जब कहा, आपने फरमाते हैं हाँ हाँ मैं ही वो दुखों का मारा मुस्लिम बिन अकील हूँ। बुढ़िया कहती है मेरे सरकार, आप मेरे घर तशरीफ लाए, मेरे तो वारे निहारे हो गए, आप मेरे घर तशरीफ
लाए, नवासाए रसूल, नबी की आल, अली की आल, मेरे घर पे मेरी तो किस्मत चमक गई। आप बुढ़िया ने जो है आपको अंदर दाखिल कर किया और आप पूछते हैं कि तुम अभी तक जागी क्यों हो, आपने अपना दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? कहा कि मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं लौटा। तो उतने में जो है बिलाल उसका बेटा आ जाता है, आकर कहता है ये कौन है? कहती है कि ये मुस्लिम बिन अकील है। मुस्लिम बिन अकील यहाँ पे? इसने अपनी अम्मी को नहीं बताया कि मैं मुस्लिम अकील को बिन अकील को ही ढूंढ रहा हूं, ये नहीं बताया, चुपचाप चला गया, जाके ये खबर इब्ने जियाद को दी। अब एक अली का बेटा, उससे लड़ने के लिए इब्ने जियाद ने 150 का लश्कर भेजा। गोया इब्ने जियाद को भी पता है कि अली की औलाद को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है। 150 लोगों को भेजा। मैं बहुत मुख्तसर करके बता रहा हूँ, हालांकि इतना मुख्तसर होना नहीं चाहिए, फिर भी मैं, क्योंकि क्या करें, इधर वक्त की परमिशन वगैरह है, फिर उधर दिन भी कम है। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील के लिए 150 का लश्कर। हजरत मुस्लिम बिन अकील भी औलादे अली है और जो है नवासाए रसूल है। अब मेरे अजीज भाइयों, आपने अपनी तलवार खींची और जो है अली का शेर आज फिर मैदान में उतर गया और जो है इन यजीदियों के, इब्ने जियाद के हुक्म पे पलने वालों के छक्के छुड़ा दिए। आखिर एक बंदा आपके सामने से आया, आप ऐसा वार करते हैं कि बंदा, वो शख्स जो है आगे बढ़ने की जुर्रत भी नहीं कर पाता, आपके तलवार में ही फंस के रह जाता है। इसी तरह एक के बाद दीगरे को आप जो है जहन्नम वासिल करते रहे, लेकिन अकेली जान कब तक लड़े? आखिरकार इन जालिमों ने देखा कि अब इनसे जो है सामने से लड़ना हमारी कुव्वत में नहीं, तो छत पे चढ़े गए और कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई लकड़ी फेंक रहा है, कोई जो है आग जलाकर फेंक रहा है। जिनके सदके में जन्नत मिलनी थी उनके ऊपर ये जुल्म हो रहे हैं। मेरे अजीज भाइयों, हजरत मुस्लिम बिन अकील जो है मुकाबला कर रहे हैं, पत्थरें भी झेल रहे हैं, आग फेंकी जा रही है वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं और तलवार से मुकाबला भी कर रहे हैं। थक कर हांफते हांफते आप जो है दीवार को टेक लगाते हैं। सामने से जो है आपको कहा गया कि हम आपको अमान देते हैं, आप जंग बंद कर दीजिए, आप चलिए इब्ने जियाद के पास, जो भी बातें हैं कर लीजिएगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, मैं तुम्हारा क्या एतमाद करूं, ये यकीनन तुम मेरा कत्ल के इरादे से आए हो। लेकिन जब अमान की बार बार बात कही तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जंग रोक दी और इब्ने जियाद के पास जाकर बातचीत करने के फैसले को कबूल किया। लेकिन जैसे ही आपको बिठाया गया, मौरिखीन लिखते हैं कि आपको जो है, क्योंकि उस वक्त गधे की भी सवारी होती थी, आपको एक गधे के ऊपर बिठाया और जैसे ही थोड़ी दूर बढ़े थे, एक जालिम ने जो है आपकी तलवार छीन ली। जब तलवार छीन ली तो आप फरमाते हैं, तुमने तो अभी ही धोखा दे दिया, तुमने तो अभी ही अहद तोड़ दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा के गवर्नर हाउस में ले जाया जाता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील, आप जो है इब्ने जियाद के सामने आकर सलाम नहीं करते। आसपास के लोग कहते हैं कि कैसा है कि इब्ने जियाद हाकिम को सलाम भी नहीं करता। आका मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, मैं मुझे कत्ल के इरादे से लाया गया है, मैं क्या इसे सलाम करूं? अगर जान बची तो सलाम दुआ होता रहेगा। मेरे अजीज भाइयों, लड़ाई के दौरान एक जालिम ने आपके जो है मुंह पे खंजर मारा था, जिस वजह से आपके मुंह से जो है खून, तलवार की जो पीछे का हिस्सा होता है वो मारा था, खंजर से मुराद खंजर का पीछे का हिस्सा, जिस वजह से आपके मुंह से खून निकलने लगा था। जब आप, क्योंकि आप लड़ते लड़ते थक चुके थे, आकर कहा कि पानी का मटका देखा कि इब्ने जियाद के गवर्नर हाउस में पानी का एक मटका है। कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। उन मलूरों में से एक ने कहा कि ए मुस्लिम बिन अकील, अब तेरे लिए जो है जहन्नम का पानी होगा, नारे जहीम होगी। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं जोश और जलाल में आकर, किससे कह रहा है ये बात? तू मुझसे कह रहा है? मेरे नाना साहिबे कौसर है, मुझसे ये बात कह रहा है। जहन्नम वासिल तो तू होगा, जहन्नम का पानी तो तेरे लिए होगा, लेकिन मेरे लिए तो आब कौसर है। मेरे अजीज भाइयों, हजरत मुस्लिम बिन अकील को एक शख्स पानी ला के देता है, आप पानी पीने जाते हैं। जैसे ही आप जो है
उस प्याले को अपने मुंह के करीब करते हैं, मुंह से निकलता हुआ खून पानी में आ जाता है, वो पानी फेंक दिया जाता है। फिर दूसरे बार प्याला लाया जाता है, फिर पानी पीना चाहते हैं, लेकिन पानी खून की वजह से जो है नहीं पी पाते, और उसमें जो है आपके आगे के 2 दांत टूट कर गिर जाते हैं। अल्लाहू अकबर, साहिब कौसर के नवासे को पानी के लिए तड़पा दिया। मेरे अजीज भाइयों, हजरत मुस्लिम बिन अकील को इब्ने जियाद कहता है, तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की, बैत करने की? सब लोग यजीद को मान रहे थे, उसकी बैत कर रहे थे। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं कि हम आए थोड़ी हैं, हमें बुलाया गया है, इन कूफियों ने हमें मेहमान बनाकर बुलाया था, अब धोखा दे दिया है। मेरे अजीज भाइयों, कूफे वालों की दगाबाजी दुनिया याद रखेगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब कोई शैतानी करे, धोखेबाजी करे, तो लोग कहते हैं तू तो कूफी हो गया है, तू तो कूफी हो गया है, सूफी नहीं, तू तो कूफी हो गया है। इन कूफा वालों की हरकतें ऐसी थी। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं कि हमें तो मेहमान बना के बुलाया था, अब जो है ये इब्ने जियाद हुक्म देता है कि ले जाओ मुस्लिम बिन अकील को और इसको कत्ल कर दो ऊपर ले जाकर, और इसके जिस्म को नीचे फेंक दो। अब मेरे अजीज भाइयों, हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं कि मेरा यहाँ एक रिश्तेदार रहता है, मैं उनसे कुछ वसीयतें करना चाहता हूँ। बुलवाया, वो रिश्तेदार भी इतना कमबख्त था, यानी रिश्तेदार से मुराद खानदान वाला नहीं था, जान पहचान वाला। कहता कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुस्लिम बिन अकील के ऊपर यजीद को भी, इब्ने जियाद को भी तरस आ रहा है कि चुना भी तो किसको। आपने जो है उससे कहा कि मेरी 3 वसीयतें हैं, जरूर सुनना और उस पर अमल करना। देखिए तो मेरे अजीज भाइयों, इस घराने की खूबसूरती देखिए कि मौत सामने खड़ी है, शहीद हो जाने वाले हैं, बच्चों का गम अलग है कि तने तनहा बच्चे यतीम हो जाएंगे, अनजान शहर में यतीम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर किसी से 700 दिरहम उधार लिए थे, वो उधार चुकता कर देना। मेरा घोड़ा है, मेरी जिरा है, मेरी तलवार है, इसको बेचकर उसको उसका कर्जा अदा कर देना। और एक बात कि मेरे आका हुसैन को मेरा खत पहुंच गया होगा, वो आ रहे होंगे, हो सके तो उनको जो है मना कर देना, किसी तरह के आका ना आए, जहां हो वहीं रुक जाए। तीसरा ये कि मेरे क्या कहते हैं, शब के साथ, मेरे जिस्म के साथ ये बेहुरमती करेंगे, बराए मेहरबानी उसे कहीं सही जगह दफना देना। लेकिन ये तीनों बातें जाकर जो है उसने इब्ने जियाद को बता दी। इब्ने जियाद कहता है कि कैसा तेरा रिश्तेदार है, कैसा तेरे पहचान वाला है, सारे राज खोल दिए। हजरत मुस्लिम बिन अकील को ऊपर ले जाया जाता है, ले जाने के बाद आपकी जो है गर्दन पे छुरी चला दी जाती है और आपके जिस्म अतहर को नीचे फेंक दिया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुबारक जिस्म जो है आज हड्डियां भी टूट गई, नीचे गिरने की वजह से हड्डियां टूट गई, और आपके जिस्म मुबारक को जो है इन जालिमों ने जो है चौराहे पे लटका दिया। और आका हुसैन इनके चाहने वाले ये ध्यान से सुन ले कि इनका भी जो सर है काट कर तलवार पे रखकर पूरे कूफा में घुमाया गया। जो आज मशाले लेकर यूं उठा उठा कर घूमते हैं, तलवारें लेकर यूं उठा उठा के, ढोलों को बजा बजा के घूमते हैं, देख लो तुम किसके तरीके पर हो, जान लो तुम किसके मानने वाले हो। तुम हुसैनी ग्रुप में तो नहीं, तुम हुसैन के मानने वालों में तो नहीं, तुम यकीनन इब्ने जियाद, यजीद, शिम्र इनके मानने वालों में से हो, तभी वो अमल करते हो जो उन्होंने किया। हुसैन वालों को तो देखो, हुसैन वालों को तो देखो, कल भी थोड़े थे आज भी थोड़े हैं, कल भी थोड़े थे आज भी थोड़े हैं, कल भी चीजों की किल्लत थी आज भी किल्लतें हैं, लेकिन हक पे कल भी थे, हक पे आज भी है। हाँ मेरे अजीज भाइयों, इधर फरमान जारी हो गया कि मुस्लिम बिन अकील के बेटे जहां कहीं भी हो उन्हें पकड़ के लाओ। और इब्ने जियाद ने जो है यजीद को खत भेज दिया कि मुस्लिम बिन अकील के बेटे यही है, हम पकड़ लेंगे, क्या करना है बताइए। काजी शुरे मुहिब अहले बैत थे, रात का वक्त है, काजी शुरे दोनों बच्चों को अपने पास लेकर बैठे हुए हैं और उनके सरों पे हाथ फेर रहे हैं, उनके पेशानी को बोसा दे रहे हैं। बच्चे दोनों तो खानदान अहले बैत के थे, दोनों नफूस कुदसिया कहते हैं कि काजी साहब
आप जो हाथ फेर रहे हैं, यूं बोसा दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे खानदान में हमारे खानदान का ये उसूल है, ऐसा किसी बच्चे के साथ तभी किया जाता है जब वो यतीम हो जाता है। क्या हम परदेश में यतीम हो गए? क्या हम परदेश में यतीम हो गए? काजी शोरे दिल पे पत्थर रखकर कहते हैं, हाँ हाँ शहजादो, तुम्हारे बाबा का कत्ल हो गया है, उन्हें शहीद कर दिया गया है। और मेरे अजीज भाइयों, दोनों बच्चे रोने लगते हैं। रोते रोते काजी शुरे फरमाते हैं कि तुम दोनों को मैं मक्का भेजने का बंदोबस्त करता हूँ, मेरा बेटा आएगा, तुम्हें ले जाएगा, मक्का जाने वाले काफिले में शामिल हो जाना और मक्का चले जाना। मेरे अजीज भाइयों, रात के अंधेरे में काजी शुरे के जो बेटे हैं उनको लेकर, उन दोनों शहजादों को लेकर जो है काफिले की तरफ बढ़ते हैं और मक्का जाने वाला काफिला रवाना हो चुका था। देखा कि दूर से धूल नजर आ रही है। जब बहुत सारे लोग एक साथ सफर करें मैदान में और अरब की रेतीली जमीन, तो धूल उड़ता है, तो धूल नजर आ रही। आपने कहा दोनों शहजादों से कि जाओ जाओ, वो जो धूल नजर आ रही है उसमें जाकर शामिल हो जाओ, क्योंकि आगे ये जा नहीं सकते थे। तो दोनों बच्चे, सोचो तो सही, 7-8 साल के बच्चे, और बास तो 7 और 6 कहते, 6 और 7 कहते, 6-7 साल के बच्चे, रात का अंधेरा, एक अनजान जगह में, कोई साथ नहीं। तुम मेलों में निकलते हो, बच्चों की उंगलियां पकड़ लेते हो, तुम घर से बाहर निकलते हो, बच्चों को गोद में उठा लेते हो, तुम बच्चों की उंगलियां पकड़कर दुकान में भी मोहतात रहते हो कि बच्चों के साथ कोई बेहुरमती ना हो जाए, बच्चों के साथ कोई हादसा ना हो जाए। तुम्हारी क्या औकात है? लेकिन देखो तो सही, तुम्हारी औकात देखो और नबी की जात देखो कि नबी के घर के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, नबी के औलाद के साथ क्या हो रहा है। जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मेरे अजीज भाइयों, हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे काफिले की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन काफिला नजरों से ओझल हो जाता है। अब रात का वक्त है, अगर कोई पत्ती हिलती है, दोनों शहजादे डर जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, रोते रोते सिसकते सिसकते। एक जो है, बाज मौरखीन कहते हैं कि तालाब था, बाज कहते हैं कि कुआं या चश्मा था। मैं अलगर्ज ये कि एक चश्मे के पास पहुंचते हैं, पानी का चश्मा है। बड़ा भाई कहते हैं, हजरत इब्राहिम कहते हैं कि चलो भाई, वजू करके नमाज का वक्त होने वाला है फजर का। हाय हाय हाय, नमाज का कितना ख्याल है। ये 7 और 6 साल के बच्चे, इन्हें भी नमाज का ख्याल है। कहा वजू कर लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज अदा हो जाएगी, उसके बाद सुबह का उजाला होगा, फिर चलेंगे। अब नमाज पढ़ने के बाद पूरा इतने अंधेरे में कहाँ जाए और किसके पास जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दरख्त की खो थी, एक दरख्त की खो, एक गाछ होता है जो खोखला होता है, उसके अंदर दोनों शहजादे जाके, ये तैयबा के जो फूल है, ये जो दो नुफूस कुदसिया है, मैं तो बोलने से भी लरज रहा हूँ, ये दोनों जाके जो है उस खो में छुप जाते हैं। इनका जन्नती बिछौना लिबास है। बताइए तो सही, आका हुसैन के लिए तो जन्नत से कपड़े आ रहे हैं। ये तो अहले बैत की शान है। इनके बच्चों के साथ ये मामला। एक बांदी, एक गुलाम पानी भरने के लिए आती है, जो ही मशकीजा या घड़ा जो भी उसके पास था पानी में डालती है, देखती क्या है कि 2 खूबसूरत चेहरे नजर आ रहे हैं। 2 खूबसूरत चेहरे जब देखा तो 2 बच्चे, 2 शहजादों को देखा अंदर खो में छुपे हुए हैं। जाकर कहा बच्चों, क्योंकि इससे पहले ये जो मामला है, इससे पहले एक और मामला हुआ, वो मेरी नजर से निकल गया। ये कि जिस रात को आप निकले और काफिला खो गया, तो आप थक के दोनों वहीं सो गए, और सुबह इब्ने जियाद के सिपाही आए। कहा कौन हो? अभी ये खो वाले मामले को यहीं पे रखते हैं। कहा कौन हो? कहा मुस्लिम बिन अकील के बच्चे। बच्चों को लगा कि मुहिब्बे अहले बैत होंगे, हमारी मदद फरमाएंगे। कहा कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। इतना सुना, जालिमों ने दोनों शहजादों के बाल पकड़े और उनको तमाचे मारे। बताओ, तुम्हारे बच्चों को कोई तमाचा मारे, कितनी तकलीफ होती है जब इन दोनों शहजादों को तमाचे पड़ रहे होंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे क्या गुजरी होगी, मेरे मौलाए कायनात को कैसा लगा होगा। आपके शहजादों को
तमाचे मारे गए, इतना कि इन दोनों खूबसूरत बच्चों के चेहरे लाल हो गए, गाल पे थप्पड़ के निशान जम गए। इन दोनों को पकड़ के ले जाया गया और जो है जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल के अंदर भी आपका मुहिब अहले बैत मिल गया। आका हुसैन के चाहने वाले कहाँ नहीं है। वो जो दरोगा था, मशकूर उसका नाम था, वो जो है मुहिब अहले बैत था। कहा आका मेरी नौकरी जाती हो तो जाए, मेरी जान जाती हो तो जाए, मैं आपको कैद नहीं रख सकता, मैं आपको जिंदान में नहीं रख सकता। ये मेरी अंगूठी लीजिए और ये अंगूठी लेके जाइए, मेरे भाई है उनको ये दिखाइएगा, वो आपको जो है मक्का पहुंचा देंगे, आका हुसैन के पास पहुंचा देंगे। मेरे अजीज भाइयों, रात के वक्त फिर ये दोनों बच्चे निकलते हैं और फिर ये रात में मामला होता है कि सुबह जो है खो में जाके छुपते हैं। अब वो वहां पे आई है कि वो बांदी, वो गुलाम आती है, देखा दो शहजादे हैं। अब रात में ये पूछती है कौन हो, तो ये शहजादे घबराते हैं क्योंकि कल बताया था कि मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं, पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। खामोश रहते हैं। शहजादी समझ जाती है, वो बांदी समझ जाती है कि ये दोनों तो कोई शहजादे खानदान के आला आली नसब आली हसब वाले बच्चे नजर आते हैं। कहा कौन हो, कहा कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। जब ये सुना तो वो उसकी जो मालकिन थी, उस गुलाम की जो मालकिन थी, वो बड़ी मुहिब्बे अहले बैत थी, उस तक ये बात पहुंचाई। वो भागी दौड़ी आई, देखा कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चे धूल आलूद है, चेहरे पे धूल है, बालों में धूल है, जिस्म धूल धूल है, इनका क्या हाल है। ले जाती है, दोनों बच्चों को नहलाती है और प्यार मोहब्बत का इजहार करती है, कपड़े पहनाती है और जो है दोनों को आराम से सुला देती है। लेकिन इसका जो शौहर था वो कमबख्त मलऊन, वो भी जो है इब्ने जियाद का सिपाही था और वो आता है, आकर कहता है कि इब्ने जियाद ने फरमान जारी किया है कि मुस्लिम बिन अकील के जो बच्चों को पकड़ के लाएगा उसे इनाम से नवाज दिया जाएगा, घोड़े मिलेंगे और फलाना चीजें मिलेंगी। ये कहती है कि ए जालिम, इस पे आमादा मत हो, क्या तू अहले बैत से गद्दारी करेगा, तू नबी के आल से गद्दारी करेगा, तू नबी के बच्चों को ले जाके वहां दे देगा ताकि वो उनका कत्ल कर दे। बता कयामत में क्या मुंह दिखाएगा, ये माल और जर तो यहीं रह जाएंगी, ये पावर ताकत कुव्वत यहीं रह जाएंगी, क्या मुंह दिखाएगा। और वो ये बात सुनकर वो अपनी बीवी को झंझोड़ देता है और जो है घर में बैठता है। लेकिन रात का वक्त है, दोनों शहजादे सो रहे होते। अचानक हजरत इब्राहिम उठते हैं, हजरत मोहम्मद को उठाते हैं, कहते हैं भाई भाई उठो। कहा क्या हुआ, रो रहे हैं। कहा भाई मैंने ख्वाब देखा कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद है और दादा मौलाए कायनात भी मौजूद है, दादी हजरत फातिमा भी मौजूद है, ताया हजरत हसन भी मौजूद है, सब मौजूद है। आका पूछ रहे हैं अपने बाबा से, नाना जान पूछ रहे हैं बाबा से कि मेरे बच्चों को कहाँ छोड़ आए, मुस्लिम बिन अकील मेरे बच्चों को कहाँ छोड़ आए, मेरे शहजादों को कहाँ तन्हा छोड़ दिया। मेरे मुस्लिम बिन अकील कहता बाबा फरमाते हैं कि हुजूर वो भी आते ही होंगे। और जब ये ख्वाब सुना तो शहजादे कहते हैं कि भाई मैंने भी यही ख्वाब देखा। अब दोनों जो है लिपट कर रोने लगते हैं और अपने अब्बा और अम्मी को याद करते हैं। कहते हैं शायद आप अब जो है अम्मी की जियारत नसीब नहीं होगी, शायद मदीना देखना अब नसीब नहीं होगा। जब ये उसका शौहर सुनता है कि ये कौन रो रहा है, यकीनन बच्चों की रोने की आवाज है। पूछा कौन है, कहा कोई नहीं है, बाहर कोई बच्चा रो रहा होगा। कहा नहीं, हमारे घर से ही रोने की आवाज आ रही है। तलाश किया तो देखा मुस्लिम बिन अकील के बच्चे। जब इसने देखा तो कहने लगा मैं इन्हें पूरी दुनिया में ढूंढ रहा हूँ, पूरा कूफा तलाश कर लिया, कल से मैंने जो है खाना नहीं खाया इनकी तलाश में, ये कमबख्त यहाँ छुपे हैं। बताओ किसके लिए कमबख्त का लफ्ज इस्तेमाल, उसने तो कुछ और ही लफ्ज इस्तेमाल किया था। मैं एक बात बता रहा हूँ, अहले बैत अतहार के लिए, नबी के खानदान वालों के लिए, जो खुद जो है साहिब जन्नत है उनके लिए। मेरे अजीज भाइयों, इनके चचा जो है, इनके ताया जो है, वो तो जन्नती जवानों के सरदार है। मेरे अजीज भाइयों, अब इन दोनों को पकड़कर ये जो है नहरे फुरात के किनारे ले जाता है और कत्ल के इरादे से इनके ऊपर वार करना चाहता है। वो
गुलाम जो है और उसकी मालकिन यानी इसकी बीवी दोनों आकर पकड़ लेते हैं और जो है कहते हैं कि मैं तुम्हें इन्हें कत्ल नहीं करने दूंगी, शहजादों का कत्ल नहीं करने दूंगी। वो कमबख्त जो है उसने अपनी तलवार की पीठ से अपनी बीवी पे ऐसा वार किया कि वो बेहोश हो गई। वो जो गुलाम थी वो बचाने आई, उस पे भी वार किया और उसका कत्ल कर दिया। अब ये दोनों शहजादों की बारी है। ये शहजादे कहते हैं कि आपको कत्ल करना चाहते हैं हमारा, ऐसा कीजिए पहले मेरा कत्ल कीजिए। बड़ा भाई कहता है पहले मेरा कत्ल कीजिए, मैं अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई का कत्ल होते नहीं दे सकता। छोटा भाई कहता है कि आप पहले मेरा कत्ल कीजिए, मैं अपने बड़े भाई का कत्ल होते नहीं देख सकता। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीज भाइयों, ये जालिम कहता है कि तुम्हें मरने का बड़ा शौक है, लो मैं दोनों को एक साथ ज़बह कर देता हूँ। अल्लाह अल्लाह हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे नवासों पर, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे आल पर ऐसा जुल्म, ऐसा जुल्म, ऐसा जुल्म तो दुश्मन भी दुश्मन पे नहीं करता। ये तो नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, ये तो अपने आप को हुसैनी बताने वाले थे, ये तो कुरान को मानने वाले थे, ये तो मस्जिदों में जाने वाले थे। अल्लाह अकबर, जालिम ने ऐसा वार किया, ऐसा वार किया कि दोनों शहजादों की गर्दनें अलग हो गई और अल्लाह अकबर दोनों शहजादे शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों का जसद अक़दस जो है वहीं पर छोड़ दिया। मैं कहता हूँ सूफिया फरमाते हैं कि वो जसद अक़दस, वो जिस्म मुबारक, उस पर तो फरिश्ते भी सलाम पढ़ रहे होंगे। इस जालिम ने क्यों कर उसको वहां छोड़ दिया। पूरा पानी जो है खून आलूद हो गया। दोनों के सरे अक़दस को इसने छुपा लिया ताकि कोई अगर मुझसे छीन ले और जाके इनाम खुद ले ले। इसको कितनी लालच पड़ी थी। अल्लाह अल्लाह दोनों शहजादों के सरों को ले जाकर इब्न ज़ियाद से कहता है इसका सौदा कर रहा है। किसका सौदा कर रहा है कि पूरी कायनात भी मिल जाए तो इन सरों का मुकाबला नहीं कर सकती। पूरी कायनात की दौलतें जमा हो जाए, इन सरों का मुकाबला नहीं कर सकती। नबी के आल की सरों को लेकर ये कहता है कि इब्ने ज़ियाद मैं जो है देख मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का सर लाया हूँ, ला इनाम मुझे दे दे। जो तूने वादा किया था वो मुझे दे दे, जो किसी ने नहीं किया वो काम मैंने किया। मैं कहता हूँ हाँ हाँ जालिम, तूने ही वो काम किया है। आज तूने अहले बैत पे जुल्म किया, कल क़यामत में पता चलेगा कि तू क्या है और वो क्या थे, तेरी हिर्स क्या थी, वो क्या थे। इब्ने ज़ियाद कहता है कि किसने कहा था तुझे इन बच्चों का कत्ल करने। मैंने तो यजीद को खत लिखा है कि ये मेरे क्या कहते हैं कैद में है, जो वो करने का हुक्म देगा मैं वो करूंगा। अगर अभी जो है यजीद फरमान भेजे कि बच्चों को ले आओ तो मैं क्या करूंगा। तूने मुझे मुश्किल में डाल दिया। सिपाहियों से कहा इसे भी उस नहरे फुरात में ले जाओ और ज़बह कर दो, ज़बह कर दो। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। बीबी भी गई, घर भी गया, मोहब्बत भी गई, जन्नत भी गई और दुनिया भी चली गई। अल्लाह अकबर। वक्त बड़ा हो चुका है मेरे अजीज भाइयों, ये मजाक नहीं है, ये खेल नहीं है, ये मस्खरी का वक्त नहीं है। देखो तो सही कैसे जुल्म हुए, कैसे उनका दिल मानता है। इस मुबारक बबरकत महीने में, शहादतों वाले महीने में थिरकने का कैसे मन करता है। वो नगाड़ों की आवाज पे अपने जिस्म को उछालने का, और उन माओ बहनों का कैसे दिल इस बात पे आमादा हो जाता है कि जब कोई ढोल ताशा लेकर मुहर्रम के नाम पर नाटकबाजी करता हुआ निकले तो उसको जाके देखे कि हो क्या रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं बताता हूं एक बात। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील का सर घुमाया जा रहा था तो देखने वाले जो थे, जो देख रहे थे, क्या वो गुनहगार नहीं है? क्या उनका हक नहीं था कि मेहमान मुझे कोई प्रोग्राम की दावत दे, मान लीजिए मैं यहाँ का नहीं, मैं बाहर, जैसे बाहर जाते हैं प्रोग्राम करने, मैं आ गया प्रोग्राम के लिए, किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया, तो क्या प्रोग्राम के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी नहीं कि मुझे छुड़ा के लाए? आप मेरे घर मेहमान बन के आए, रास्ते में आपको कोई पकड़ ले, मेरे बस्ती का, मेरे मोहल्ले का, और पकड़ के मारना शुरू कर दे, तो क्या मैं ना आऊंगा? अगर नहीं आऊंगा तो मेरे जैसा धोखेबाज और गद्दार हो नहीं सकता। कूफा वालों सुन लो,
तुम जैसा गद्दार कोई हो नहीं सकता। और वो लोग जो अपने आप के अपने नाम के साथ हदीस का लफ्ज लेते हैं और फिर यजीद को रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, वो सुन लो, तुम्हारे यजीद ने, तुम्हारे अब्बा ने यजीद ने, तुम्हारे आका यजीद ने क्या हाल किया अहले बैत का, कैसे जुल्म ढाए। तुम अगर उनको रहमतुल्लाह ताला अलैह मानते हो तो तुम भी उनके साथ जहन्नम में जाना, तुम भी कयामत के दिन यजीदी वाले सब में रहना। हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन ही को अलैहिस्सलाम कहेंगे, हुसैन ही को रजी अल्लाह ताला अन्हु कहेंगे, हुसैन ही को रहमतुल्लाह ताला अलैह कहेंगे। जो दुश्मने कहते हैं कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या है वो लफ्ज, हाँ, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। इनसे हमें क्या लेना देना। जो अहले बैत के दुश्मन है वो हमारे दुश्मन है, जो अहले बैत के गुस्ताख है वो हमारे गुस्ताख है, जो नबी के गुस्ताख है वो हमारे गुस्ताख है। जिस तरह हुसैन ने घराना दे दिया, सब कुछ लुटा दिया, लेकिन दीन बचाया, उसी तरह इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें अगर कबूल किया तो हम भी सब कुछ लुटाएंगे, लेकिन रसूल के गुस्ताखों को दुनिया में रहने का हक उनसे छीन लेंगे। इंशाअल्लाह हम भी इल्मुद्दीन की तरह फांसियों में चढ़ जाएंगे, लेकिन गुस्ताखों को जीने नहीं देंगे। मेरे साथ मिलके लगाए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब एक बार जो है मिलकर मेरे साथ लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।